अम्मी, आप जब से नानी के घर आई है, आप मुझसे ज्यादा राहुल भैया से प्यार करती है। आप मेरी मम्मा हो, फिर राहुल भैया को अपने कंधे पर उठाकर क्यों घुमा रही थी? मैं वापस जाकर दादी को सारी बात बताऊंगा। सही कहती है दादी, आप जब भी नानी के घर आती है आप बदल जाती है। 9 साल का सनी अपनी माँ नेहा से कहता है। नेहा सनी को लाड करते हुए बोली, बेटा सनी, ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे साथ रहते हो। राहुल भैया से तो मैं साल में एक बार बस त्योहार पर ही मिलती हूँ। राहुल आपका भी तो भाई है, क्या हुआ अगर मैं उसे थोड़ा सा प्यार कर देती हूँ? और प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। सनी अपनी दादी के प्यार में बहुत जिद्दी हो गया था। वो बोला, मैं ये सब नहीं जानता, आप मेरी मम्मा हो, आप मुझे प्यार करोगी। राहुल भैया को प्यार करने के लिए उसकी मम्मा है, फिर आप उन्हें क्यों प्यार करेंगी? मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे प्यार करेंगी। तभी नेहा की भाभी भावना आई। सनी बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क केक लेकर आई हूँ, जल्दी जल्दी से पी लो, राहुल को मत बताना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। सनी मिल्क शेक देखकर खुश हो गया और बोला, आपसे अच्छी तो मामी है, ये राहुल भैया को छोड़कर मुझे प्यार करती है। तभी उधर से राहुल दौड़ता हुआ आया। सनी उसे देखकर बोला, मिल्क शेक तो खत्म हो गया, अब क्या करोगे? मामी ने सिर्फ मेरे लिए बनाया था। भावना उसे इशारे में चुप रहने के लिए बोल रही थी, पर सनी ने राहुल को सब बता दिया। राहुल बोला, कोई बात नहीं, तुमने पिया मैंने पिया, एक ही बात है, मैं तो अक्सर पीता रहता हूँ, तुम तो कभी कभी आते हो। मम्मी, सनी को कल भी मिल्क शेक बनाकर दे देना। जहां भावना मुस्कुरा रही थी, वहीं नेहा अपने भतीजे की बात सुनकर खुश हुई। उसे गले से लगाकर बोली, ये हुई ना बात, देखो सनी, तुम्हारा भाई मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता है, तुम भी हर चीज बांटो, बांटने से चीजें बढ़ती है। माँ की बात सुनकर सनी फिर नाराज होकर वहां से चला गया। रात में सोने के समय नेहा ने सनी को समझाया, बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे फिर ये सभी घटनाएं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें हंसी आएगी। एक बात याद रखो, ज्ञान और प्यार दोनों बांटने से बढ़ता है। राहुल को अगर मैं प्यार करती हो तो तुम्हें नाना नानी मामा मामी राहुल और नैना कितने सारे लोग प्यार करते हैं। अब बताओ किसे ज्यादा प्यार मिलता है? सनी मुस्कुराने लगा। नेहा उसे लोरी सुनाकर सुला दिया। अगले दिन राखी थी। नेहा अपनी 7 साल की भतीजी को गोद में लेकर आई। सनी तुरंत बोला, मम्मा आज आपने इसे गोद में ले लिया, नैना को नीचे उतारो। नेहा बोली, सनी मैंने तुम्हें कल कुछ समझाया था, भूल गए? आज रक्षाबंधन है, आज तुम्हारी बहन का दिन है। सनी मुंह लटकाए बैठा था। तभी उधर से नेहा का भाई राजीव बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस बहन का दिन है? अरे भाई का भी दिन है। मामा की ये बात सुनकर सनी खुश हो गया। नेहा ने पहले भाई को राखी बांधी, फिर नैना की बारी आई। जैसे ही नैना ने राखी उठाई, राहुल और सनी दोनों ने हाथ बढ़ा दिया। सनी बोला, मैं पहले राखी बंधवाऊंगा। राहुल बोला, ये मेरी बहन है, मुझे पहले राखी बांधेंगी, हर समय तुम्हारी नहीं चलेगी। नेहा दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी छोटी सी नैना प्यारी सी आवाज में बोली, राहुल भैया इस बार पहले सनी भैया को राखी बांध देते हूँ, अगली बार पहले आपको राखी बांधूंगी। राजीव बोला, शाबाश बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, चलो अब राखी बांधो। राहुल का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, जिसे देखकर सनी खुश हो रहा था। ये बात नैना समझ रही थी, क्योंकि वो एक माँ थी। अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई दोनों पर एक माँ की नजर हर वक्त होती है। नेहा बोली, चलो अब देखते हैं दोनों भाई अपनी बहन को क्या उपहार देते हैं। सनी के पास 2 चॉकलेट के डिब्बे थे। उसने एक डिब्बा अपने पीछे छुपाया और दूसरा डिब्बा नैना को दिया। वहीं राहुल अपने दोनों डब्बे नैना को देते हुए बोला, नैना ये दोनों डब्बे तुम रख लो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। नैना ने राहुल को प्यार भरी जप्पी दी।
ये देखकर नेहा मुस्कुरा रही थी। रात को खाने के टेबल पर नेहा बीच में बैठी, अगल बगल तीनों बच्चे बैठे थे। नेहा एक एक करके सबके मुंह में निवाला दे रही थी। सनी बोला, आप मेरी मम्मा हो, पहले मुझे खिलाओ। नेहा बोली, मैं तुम्हारी मम्मा के साथ इन दोनों की बुआ भी हूं, तो पहले नैना को फिर तुम्हें। उस वक्त सनी को समझौता करना ही पड़ा। अगले दिन नेहा सनी को लेकर वापस अपने घर लौट आई। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आई, नेहा की सास कुमुदिनी जी बोली, आ गया मेरा पोता, इसके बिना तो मेरा घर सूना सूना था। सनी दौड़ता हुआ दादी के गले लगा। दादी बोली, तुम अपनी दादी को छोड़कर मामा के पास चले गए, यहां भी तो तुम्हें सब प्यार करते हैं। सनी नेहा की तरफ देखकर बोला, दादी आप सही कह रही है, यहाँ मुझे सबके साथ साथ मम्मा भी प्यार करती है, पर वहां जाने के बाद तो मम्मा बस राहुल भैया और नैना को प्यार करती थी, मुझे तो भूल ही जाती है। कुमुदिनी जी बोली, बहू क्या बात है, ये मेरा पोता क्या कह रहा है? मानती है वो तुम्हारे अपने हैं, पर तुम इसकी माँ हो, क्या तुम ये बात भूल जाती हो? तुम तो बस मेरे पोते की माँ बनी रहो, तुम्हारे भतीजे भतीजी की बुआ तुम्हारी दूसरी बहनें बन जाएंगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं इसकी माँ के साथ अपने भतीजे भतीजी की बुआ भी तो हूँ। रात में जब सब सोने जा रहे थे, नेहा सनी से बोली, सनी चलो बेटा अब सो जाओ, कल स्कूल है। सनी बोला, नहीं आज मैं दादी के साथ सोऊंगा, आप अपने राहुल और नैना को अपने पास बुला लो। सनी की बात पर कुमुदिनी जी हंसने लगी, तो नेहा उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। कुमुदिनी जी बोली, सही तो कह रहा है मेरा पोता, अब आई तुम्हें इसकी याद? वहां तो तुम उन्हें प्यार करती थी और यहाँ अब दुलार कर रही हो। इतना कहकर वो सनी के साथ हंसने लगी। नेहा ने उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। बाद में उसने सारी घटना अपने पति किशोर को बतलाई। किशोर बोले, बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, सनी का ऐसा व्यवहार कल को उसे हर किसी से दूर कर देगा। तुम माँ हो, तुम भली भांति उसके व्यवहार को समझती हो, धैर्य रखकर उसे समझाना और समय मिले तो माँ से भी इस बारे में बात करना। बच्चों के सामने ऐसी बातें करना सही नहीं है, इससे बच्चों को गलत बात में बढ़ावा मिलता है। अगले दिन जब नेहा सनी का लंच बॉक्स और बैग पैक कर रही थी, तो हर चीज नया देखकर सनी खुश हुआ और बोला, मम्मा ये सब नया सामान कब लाई? थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी है। नेहा बोली, सनी ये उपहार मैं नहीं, तुम्हारे राहुल भैया और तुम्हारी छोटी बहन ने दिया था। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है जब हम यहाँ आ रहे थे तो वो कितने दुखी थे, वे हमेशा तुम्हें याद करते हैं और तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। सनी बोला, हाँ मम्मा ये बात तो है, मैं जब भी वहां जाता हूँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। नेहा बोली, अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर तुम्हारा छोटा भाई बहन आया तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करोगे या फिर मुझे उसे प्यार नहीं करने दोगे? सनी बोला, मम्मी अगली बार जब मैं जाऊंगा तो दोनों को बहुत प्यार करूंगा और अपनी कही भी बातों के लिए उन्हें सॉरी बोलूंगा। सनी को बात समझ में आ गई कि उसे भाई बहनों के साथ मिलकर और प्यार से रहना है। वो अपनी दादी को जाकर सब कुछ दिखाया और बोला, देखो दादी, राहुल भैया और नैना ने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट दिया था, मैं ही गलत था, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर वो हंसते हुए स्कूल बस में बैठकर चला गया। सनी के जाने के बाद नेहा सास से बोली, मम्मी जी माफी चाहूंगी, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर आपकी कही भी बातों का सनी के कोमल हृदय पर प्रभाव पड़ता है। मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और अपनी भतीजे भतीजी की बुआ भी हूँ, तो इसमें क्या गलत है? कल को जब दीदी ननंद के बच्चे होंगे, सनी उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, तब आपको कैसा लगेगा? कुमुदिनी जी बोली, अरे वो उसकी बुआ के बच्चे होंगे, वो उसके अपने होंगे।
नेहा मुस्कुराकर बोली, अच्छा, बुआ के बच्चे इसके अपने भाई बहन और मामा मामी के बच्चे इसके अपने भाई बहन नहीं हुए। ये तो भेदभाव करना होगा। इतने छोटे से बच्चे के मन में अगर आप ये बात डाल देंगी तो कल को अपने माता पिता और दादा दादी में भी वो भेदभाव करेगा। ये बात आप समझ रही है। आगे आप खुद समझदार है। आशा करती हूँ आप बच्चे के सामने कोई ऐसी बात नहीं करेंगी जिससे उसके कोमल हृदय पर गलत छाप पड़े। इतना कहकर नेहा अपना काम करने चली गई। कुमुदिनी जी गुस्से में अपने कमरे में गई और अपने पति को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बहू ने क्या गलत कहा? आज तुम बच्चे को गलत बात सिखा रही हो। कल वो अपने माँ बाप और हम में अंतर करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? औरत बस एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते निभाती है। बहू सनी की माँ है तो अपने भतीजे भतीजी की बुआ भी है। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? अब जब कभी सनी कुमुदिनी जी की बातों का जवाब दे देता तो उन्हें लगता कि हंसी हंसी में कही बात बच्चे अपने दिमाग में रख लेते हैं, जो आगे चलकर उनके व्यवहार को बदल सकता है। सनी के दादाजी बोले, सनी बेटा, चीजों को बांटने से खुशियां बढ़ती है। अपनी चीजों को अनजान को नहीं, भाई बहन और दोस्तों में जरूर बांटना चाहिए। अब जब भी सनी गलत बात के लिए जिद करता, कुमुदिनी जी भी उसे टोकती और कहती, बेटा, जैसे तुम अपनी मम्मा के बेटे हो और मेरे पोते हो, उसी तरह तुम्हारी मम्मा भी किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की बुआ है। सोचो, तुम्हारे पास कितने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। दोस्तों, बच्चों को प्यार करते करते कई बार हम ऐसी चीजें कह जाते हैं जो बच्चों के कोमल हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी गलत बात में बच्चों का साथ ना दे। उनके सामने सोच समझकर किसी बात को कहे। उन्हें समझाए कि लोगों से जुड़ने से रिश्ते और दोस्ती दोनों मजबूत होते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।